टैलेंट ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से ख़ुद को निखार कर जो है ना सामने लाए जाते हैं। अभी आपको एक ऐसे ही टैलेंटेड मिमिक्री आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं। अगर आप सिर्फ उनका फेस ना दिखाएं, आवाज़ सुने तो आपको लगेगा ऐसे कि जो शख्सियत की वो नकल उतार रहे हैं, जिनकी आवाज़ में बात करें हूबहू वही शख्सियत है। फ़ोन पे आप बात करें, आप बड़े आराम से धोखा खा सकते हैं। और माशाल्लाह जो इस वक्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिल लगी के साथ अपना ये फ़न, अपना लोहा मनवाया है और आज दुनिया उनको एक बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर जानती है। शेरोज़ ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। शेरोज़, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने मुझे दावत दी, मुझे इस काबिल समझा, तो आपकी पूरी मॉर्निंग शो की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वजाहत भाई, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। किसकी आज हमें आवाज में आप बात करेंगे? क्रिकेटर से ही स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सिद्धू मूसेवाले की आवाज से पहले स्टार्ट करें। ले जी, बुखारी साहब की आवाज आई है सिद्धू मूसेवाले की आवाज में। सिद्धू बाजी, क्योंकि इंडिया का मैच चल रहा है, ठीक है, और आपको पता है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। सिद्धू बाजी आपको पता है बड़े मशहूर, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं उनको। नवजोत सिंह सिद्धू, सॉरी नवजोत सिंह सिद्धू, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि ओ गुरु अपनी सुख को यादगार बना जा, ओ गुरु अपनी सुख को यादगार बना जा, तो फौरन सुबह न्यूज़ मॉर्निंग पे आ जा और ठोकर ताली। वाह वाह वाह, वेरी गुड। और शेर है सर, सिद्धू बाजी का स्पेशल शेर है, एक इशफाक साहब के लिए शेर है। अच्छा, जली को आग कहते हैं, वजाहत जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जो पीसीआर में जाके बनाते पराठे उसे इशफाक साहब कहते हैं और ठोकर ताली। वाह वाह, हलवी के लिए आपने स्पेशली शेर लिखा है। वाह क्या बात है शेरोज़, क्या बात। शेरोज़ ये बताइएगा, आपकी गाहे बगाहे आपकी ये मिमिक्री हम उससे मुस्तफीद होते रहेंगे, महसूस होते रहेंगे और सुबह सुबह अच्छा लगता है ना कि जरा ऐसी चीज हो, हंसते मुस्कुराते रहें। और आप माशाल्लाह, रुलाना कहा जाता है कि बहुत आसान काम है, हंसाना किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना ये बहुत मुश्किल काम है। और माशाल्लाह जो आप कर भी रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ शेरोज़ आप कर रहे हैं। अच्छा शेरोज़, आपका कोई फेवरेट मिमिक्री ऐसा आर्टिस्ट हो जिसकी आपको मिमिक्री, कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो या कोई ऐसा हो आप उसका करना चाहिए? नजम सेठी साहब, आपने सिद्धू की तो कर ली, नजम सेठी साहब की अक्सर आपको देखते हैं, बड़ी मजे की आप उनकी मिमिक्री करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सेठी साहब का अंदाज है ना, हाथों को तो रख के चेयरमैन जब से हटा हूं बहुत बोर हो चुका हूं, बड़ी कमाल की नौकरी थी। सेठी साहब, अभी तक तमाशाइयों को वीजे नहीं मिल रहे, कोई उस बारे में भी बताएं। देख अगर मुझे पीसीबी का वीजा बेटी चेयरमैन लगा दिया जाए तो मैं वीजे आपको पहले जारी करूंगा। चिड़िया को भी। तो उसके लिए आपका चेयरमैन होना बड़ा जरूरी है आपकी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सेठी साहब, आपकी जो एक चिड़िया होती थी आपकी, वो अभी भी चिड़िया है आपके साथ ही, कि वो चिड़िया शादी के बाद की रुखसत हो गई है? मजाज वो सो गई है। वाह। अच्छा, क्रिकेट इस वक्त चल रही है ना, हर तरफ वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं, तो हमारे एक्स कैप्टन सरफराज, उनकी भी आप सुना है बड़ी जबरदस्त मिमिक्री करते हैं, तो वो हो जाए। देखिए वजाहत भाई और फिजा भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि जैसा कि मेरी परफॉर्मेंस चल रही है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी हम जीते थे जिस क़यादत में फखर जमान था, मैं था, और जैसा बैट टू बैट विकेट लेके जाना, और शाहिद भाई ने जो गेम प्लान बताया था हम उसके अकॉर्डिंग खेल रहे थे। लेकिन यार वजाहत भाई, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मुझे इंडिया पर हैदराबाद लेके नहीं गया, मुझ में ऐसी क्या कमी थी? आप इसी वजह से नहीं लेकर गए ना, आपने वहां जाके सारी बिरयानी खत्म कर देनी थी, इसी वजह से नहीं लेकर गए। देखिए फिजा भी, बिरयानी तो कराची की भी है, आप आए कराची में आपको बिरयानी खिलाऊंगा। अच्छा, भी दोनों को। तो ये बाबर और रिजवान की जोड़ी बड़ी अच्छी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आप रिजवान, देखिए वो वक्त भी याद है, कर ले 2017 में किसने कैच पकड़ा था अशरफ अली की आखिरी बॉल पे, किसने ट्रॉफी उठाई थी, वो सबको याद नहीं है? मुझे बिल्कुल याद है, हमें याद है। हम कैसे भूल सकते हैं कि सरफराज तो वैसे ही कभी धोखा नहीं दे सकता, सरफराज वैसे ही धोखा नहीं दे सकता। अच्छा ये बताइएगा शेरोज़, कितना मुश्किल नहीं होता कि
फौरन से पहले हम आपको कहते हैं और फौरन से पहले आप दूसरी शख्सियत पर आके उस पे आ जाते हैं यार, बड़ा एक फन है ये। देखिए वजह मुश्किल बहुत होता है। अब आजकल आपको पता है, मैं क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाशपाती के साथ कर रहा हूँ काम। नाशपाती फ्रेंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, मैं उसके साथ अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ, डिफरेंट कैरेक्टर्स वगैरह प्ले किए। तो हमारे यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया अब जाके जो इंडिया और पाकिस्तान के जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हाँ। अभी मैं काम कर रहा हूँ कपिल देव साहब पे, जो कपिल देव इंडिया के साबिक कप्तान हैं, जिनकी क़यादत में जीता था इंडिया ने वर्ल्ड कप पहला। तो मैं अब उस पे मेरा काम चल रहा है। वो जो बारीक सी आवाज है, अब वो मिसाल के तौर पे जिक्र कर रहे हैं कि 87 में 92 में जो क्रिकेट हम खेला करते थे, तो एक शख्स का नाम यानी कि वो एक जिक्र करेंगे, एक कासिम के अब्बा का जिक्र फॉर एग्जांपल, उन्हीं के यानी कि कपिल देव जिक्र कर रहे हैं। वजाहत हमारे दौर में जो क्रिकेट हुआ करती थी, मैं और कासिम के अब्बा इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला करते थे और आप सभी का धन्यवाद, इतिहास गवाह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। हाँ। तो काफी जोर लगाना पड़ता है, काफी मुश्किल होती है, यानी कि टाइम काफी लग जाता है। लेकिन जब आपको नेचुरल एक आदत सी हो जाए, एक आपकी आदत बन जाए, तो अल्लाह ताला का बस ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। और ये समझता हूँ कि आप सब जैसे दोस्त भाई उनकी दुआओं की बदौलत है। शहरोज कोई इंडियन, कोई अच्छे कमेंटेटर, कोई अच्छे क्रिकेटर, कुछ इस तरह से उनकी भी कोई निकालते हैं? इंडिया में मेरे 3-4 क्रिकेटर है। कपिल देव हो गए, सिद्धू पाजी हो गए, ठीक है, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो मोदी साहब है, वो कैरेक्टर है। ज्यादातर जो मेरा फोकस होता है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे होता है। यानी क्यों मोदी साहब को इज्जत ही नहीं थी? आपने कहा उसको तो रहने ही दे। कोई मोदी को भी कोई बता दे क्या कुछ करते हैं वो। हाँ, वो उनका जो अंदाज है वो ये मेरे मित्रों, मैं आप सभी का करता हूँ क्या ये पिज़्ज़ा जारी किया जाएंगे। वाह वाह, अच्छा ये तो मोदी की होगी ना। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में फजलुर रहमान साहब का जिक्र ना हो, उनकी मिमिक्री ना हो, तो हमारा आज का शो अधूरा है। तो मौलाना बताएं, कब आप महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? वो शुक्रिया वजाहत मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इंशाअल्लाह 73 के आन के तनाजुर में अगर हम इंशाअल्लाह अगली हुकूमत बनाएंगे तो हम इनकलाब लेकर आएंगे। पेट्रोल हम 50 रुपए में ले आएंगे और हमारा हुकूमत से ये वादा है। आप तो बड़े दांत निकाल रहे हैं। मुझे तो मौलाना साहब ये पता था, मुस्कुराहट है ना पुरस्कार, ये बहुत मजे की। मौलाना साहब आप बड़े नाराज हैं नवाज शरीफ से, वापस आएंगे तो उन्हें रिसीव करने जाएंगे? नवाज शरीफ साहब हमारे दिल का बड़ा गरीब है और 73 के तनाजुर में वजाहत आज भी बहुत प्यारा लग रहा है। बड़ा खाना पीने का इंतजाम है, बड़े बिरयानी और ये उनके बॉक्सेस, कोरमा, कढ़ाई, जरा फिर खाने में तो आपको पता है कि आप भी हाथ होला नहीं रखते। मौलाना अगर आप हुए उसमें तो फिर तो हलवा भी होगा लाजमी। बिल्कुल, देखिए हलवे के बगैर हमारी सियासत ना मुकम्मल है और कुर्सी और हलवा हमारे लिए बराबर है और वजाहत बहुत प्यारा लग रहा है। मौलाना आपके प्यार से मैं दूर ही रहूं, मैं सदका देता हूं आज अपना। अच्छा मौलाना ये बताइएगा कि आगे कोई आपको वज़ीर आज़म बनने के अपने चांसेस नजर आ रहे हैं या बस आप हुकूमतें गिराते उठाते रहेंगे? देखिए वजाहत मैंने शुरू में कहा कि 73 के तनाजुर में मुझे कश्मीर कमेटी का चैनल लगा दिया जाए, मैंने वो काफी है, या जरदारी साहब की हुकूमत है या शहबाज शरीफ साहब की, तो मैं जो भी हुकूमत आएगी मैं उसके साथ फिट हो जाऊंगा। फिट होना तो मौलाना खूब जानते हैं। और जनाब शहबाज शरीफ से हम मौलाना से निकलते हैं और एकदम से शहरोज, अगर शहबाज शरीफ कपड़े बेच दूंगा मैं अपने, अवाम को महंगाई से निकाल, क्या बना मियां साहब, छोटे मियां साहब? फिजा बेटी अल्लाह ताला के फजल करम से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यहाँ पे मांगने नहीं आया ना, मैं आपको आम खिलाने आया हूँ। और अगर इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में विनायक पाकिस्तान पे इतना बड़ा जलसा ना करके दिखाया तो मेरा नाम तब भी शहबाज शरीफ ही है। और अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप का समय चल रहा है, वजाद बेटे, फिजा बेटी, वो हमारे शौकीन क्रिकेट जो वर्ल्ड कप के टिकट पहले खरीद दिए थे उन्होंने, जो उनको चाहिए कि वो 21 अक्टूबर को जाके पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप देखें मियां नवाज शरीफ की याद में। तो बहुत शुक्रिया। बड़ा भागे गए थे आप लंदन वापस। देखिए मामला आप समझा गए फिजा बेटी, क्योंकि इलेक्शन की तैयारियां हैं और जब इलेक्शन में आप लंदन ना जाएं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भाई साहब ने मेरे में खिलाफ जाना था।
अच्छा मियां साहब ये बताएं, ये जो 16 माह आप पीएम रहे हैं, आवाम तो बड़ी रो रही है, बड़ी उम्मीदें आपसे लगाई थी, तो वो तो उम्मीदें नहीं पूरी कर सके आप। मुस्तकबिल में दोबारा पीएम बनने का खुदा ना खासा इरादा तो नहीं है आपका? देखिए बजाज बेटे क्या कर रहे हैं आप, आपको पता है ये खुदा ना खास्ता क्या होता है बजाज बेटे। इंशाल्लाह ताला देखिए आप जहाँ पे गाड़ी चलाते हैं वो पेरिस है, लाहौर को मैंने पेरिस बनाया। आप मेट्रो पे सफर करते हैं तो मैंने वो मेट्रो बस बनाई, तो हमारा तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की राहों पे मेरा मतलब कामज़न करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगले इंतखाबात में हम पाकिस्तान में एक बारीक से आएंगे और आम इंतखाबात जीते दिखाएंगे। और बजाज बेटे आपको तो ऑफर है वज़ीर इत्तलात बनना है। छोटे मियां साहब मुझे लैपटॉप नहीं मिला, लैपटॉप स्कीम आपकी, हमारा लैपटॉप कहाँ पर है? हमें भी कोई लैपटॉप दीजिए ताकि हम भी कोई रिसर्च वर्क कर सके। फिजा बेटी आप 21 अक्टूबर को ज्यादा बंदे लिख रहे हैं, मैं आपको 125 गिफ्ट करूंगा। वाह 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 मियां साहब, आपके यही कारनामे और इन्हीं आपकी बातों की वजह से हमें आपसे मोहब्बत है। मियां साहब कोई शेर सुना दें आप। शेर तो ये है कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने मुखालिफिन के बारे में कि मैं नहीं मानता बेटे अभी फ़िलहाल शेर व शायरी करी, क्योंकि बड़े मियाँ साहब उनकी आमद है तो खाने का बंदोबस्त करना तमाम मेज़ में लगाई हुई है। तो मरियम बेटी जब या फिर अगले जब मैं लाहौर आऊँगा तो मैं पूरा आपको शेर व शायरी और साथ गाना सीख के आऊँगा इंशाल्लाह बेटे। अच्छा ये बताइए छोटे मियाँ साहब, आप ये जो उर्दू के वर्ड्स लाते हैं, ये शबाना रोज, ये कौन है शबाना? देखिए फिजा बेटी थोड़ा ख्याल करें। फिजा बेटी मैं आपको बताया कि कुछ बातें निकालनी नहीं चाहती हैं, ठीक है। एक कुछ बंदा होता है कि अपना रखता है, और शबाना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं शबाना फूल की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात शबाना की बात कर रहा हूँ। अच्छा कितनी शबाना आपके दिल के करीब है मियाँ साहब? 3-4 तो होंगी कम से कम। खुदा जना है, खुदा जना मुझे अल्लाह तआला से। वाह वाह शिरोज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आई होप कि छोटे मियाँ साहब आपको पूछ ना ले कि आपको शबाना का कैसे पता है। नहीं वैसे हम एक मजाक, हम देखें नाज़रीन को भी बताएंगे, हमारा एक मकसद लोगों में शर्म मुस्कुराते हुए खेलना। जाते जाते शुएब अख्तर एक पैगाम देना चाह रहे हैं। मुझे बहुत जोर का कैरेक्टर है वो शुएब अख्तर साहब का। जी बिल्कुल, जरूर। अच्छा शुएब साहब का एग्रेशन बहुत ज्यादा है, अख्तर साहब का हमारे स्टार है। मैं जान मुझे पता है कि वजात के आप कमाल के प्लेयर, ठीक है। आपको चाहिए कि आप ब्रांड बने, ब्रांड। अगर आप ब्रांड नहीं बनेंगे, और वजात खुदा का वास्ता मुझे पीसीबी का एक बार चेयरमैन लगाने दे। आपने पैसे नहीं देने, ना दे, 7 लाख रुपए दे दे। आपने गाड़ी भी नहीं देनी, ना दे, मुझे एक गाड़ी दिला दे, लेकिन मुझे पीसीबी का एक बार चेयरमैन लगा दे और वजात मेरे साथ कमर्शियल में काम करूंगा, ब्रांड बन जाऊंगा, ब्रांड। ये शुएब अख्तर साहब ये बात बताएं कि आप इंडिया की इतनी तारीफें क्यों करते हैं? उन्होंने नहीं आपको आईपीएल में खिलाना? देखिए बात सारी हुई है कि आपने उन्होंने वीजे जारी किए, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा पाकिस्तान है और मैं पूरी टीम को कह दिया कि आपने कमाल काम करिए। आपको प्यास लगे तो मेरे घोड़े में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। अच्छा शेरोज, लास्टली अपनी मर्जी का कोई अब तक आप हमारी फरमाइशों पे सबकी मिमिक्री जरदारी साहब रह गए हैं। लास्टली जरदारी साहब रह गए, अगर उनका हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। देखिए वजाहत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें दावत दी और आपको पता है कि हम खतरों के खिलाड़ी हैं और हम अपने मुखालिफिन के बारे में यही कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच शेरोज। सच मतलब सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई होगी। इसी तरह मुस्कुराते रहें शेरोज, और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरह की व्यूअर्स के लिए हमने सोचा कि जरा सामान्य तफरीह पैदा किया जाए।